जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 21 लेंगे। इसके पहले 20 तक अपलोड है, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। आज हम सेट नंबर 21 लेंगे। कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आपका ऑप्शन भी दिया जाएगा और उसके बाद आंसर बताया जाएगा। अगर उसके अंतराल में आंसर लिख लीजिएगा। आंसर बताने के बाद जो आंसर आपका सही होगा सही कीजिएगा, गलत है गलत कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कितना आपका सही हुआ। ये आपका सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। ये 24 सेट है, आज 21वां सेट ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका टेस्ट सीरीज जो है 21 का पहला क्वेश्चन कहता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ये होगा। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 98वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2012, 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016। तो ये जो आपका भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहता है कि निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1787 जॉन टावर, 1885 चार्ल्स मेटकाफ, 1837 जेम्स प्रिंसेप, 1810 हैरी स्मिथ। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। ऑप्शन नंबर होगा 4 का सी होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 73वां समय संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इनमें शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। उपयुक्त कोई सही उत्तर चुनना कूट में। तो ये जो आपका आंसर होगा आपका ये हो जाएगा कि इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ऑप्शन जो सिर्फ यही हो जाएगा के वाला, बाकी दूसरा नहीं, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? नारियल या फिर आपका कॉफी या चावल या गेहूं। तो ये जो है आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये जो आपका होगा भारत में खाद्यान्न पे गेहूं होगा। गेहूं ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई को, 2 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को या 30 जनवरी को? तो ये आपका 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हो जाएगा 7 का बी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी है, ये भी याद रखिएगा। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए मतदान हुआ और सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को इस रूप में स्वीकार किया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से, समन्वय आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से या खिलाफत आंदोलन से?
तो पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध समन्वय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। भारत के संविधान में संज्ञेय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भाग 3 अनुच्छेद 368 प्रस्तावना संविधान में कहीं नहीं। तो भारत के संविधान में संज्ञेय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा डी होगा। बारालाचा दर्रे के दौरान किनारे पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रमा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? रावी, चिनाब, सिंधु, झेलम। तो बारालाचा दर्रे में दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्रा भागा चिनाब नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11 का अभी आते हैं कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? महात्मा गांधी, जगजीवन राव, श्री कृष्ण सिंह, ये सभी। तब बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर होगा 11 का आपका बी होगा। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 50वां, 52वां, 60वां या 44वां? तो ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल कानून अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? नामावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्राहन आयोग या शाह आयोग? तो पंचायती राज से जो है आपका बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा बी। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहनीर हीरा को एवं मयूर सिंह हंसन को अपने लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी? तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहनीर हीरा मयूर सिंह हंसन पर को लूट कर स्वदेश ले गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती, बैडमिंटन, शतरंज या हॉकी? तो अंतिम पंघाल जो है कुश्ती खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 16। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? बांदीपुर, पेरियार, काजीरंगा या गिर? तो काजीरंगा उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर, संसाधित न्यास की मात्रा पर, न्यास के संसाधन की गति पर, ए और सी दोनों पर? तो किसी संस्था के लाभप्रद न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करती है। 17 का आपका हो जाएगा सी। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल उस इमारत में सबसे पहले देखा गया? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा? तो ये विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरा में देखा गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहता सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य 11 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था? के शिवन, शंकर सुब्रमण्यम, डॉक्टर एस सोमनाथ या बिजू एस आर? तो यह आपका सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य 11 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 को शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद से जुड़ी घटना अधिकतर पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, दक्षिणी ध्रुव में, हिमालय में, उत्तरी ध्रुव में। तो उत्तरी ध्रुव में अधिकतर हिमनद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था?
हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, बिंबिसार या अशोक? तो सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? भागलपुर, नालंदा, बक्सर या पटना? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कहता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी पर, कृष्णा पर, गोदावरी पर या सिंधु पर? तो ये आपका नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार? तो ये आपका भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा 24 का बी होगा। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर 25 का बी होगा। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम है बेंगलुरु में, देहरादून में, चंडीगढ़ में, कानपुर में? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। 26 का आपका हो जाएगा डी होगा। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बैंटिंग? तो रॉलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर होगा 27 का आपका ए होगा। नेक्स्ट है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था स्टॉकहोम में, पेरिस में, जेनेवा में, ऑस्ट्रेलिया में? तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। कहता स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से या फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से या प्रादेशिक बाजार से? तो स्वर्ण मुक्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। द्विपक्षीय एकाधिकार अधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? दो क्रेताओं, दो विक्रेताओं को दो क्रेता, एक विक्रेता, दो क्रेता, एक विक्रेता, एक क्रेता, एक विक्रेता, एक क्रेता? एक क्रेता और एक विक्रेता द्विपक्षीय एकाधिकार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? जे एस किन्स, ग्रेथ ब्रेथ, मार्शल, जेबी से? तो बाजार का नियम जेबी से ने दिया। ऑप्शन नंबर होगा 31 का डी होगा। भारत के संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? वेबले प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन? भारत के संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। 32 का आपका होगा डी। राज्य का अनिवार्य तथ्य निम्न में से कौन सा है? आपका प्रभुसत्ता या शासन या राज क्षेत्र, ये सभी? तो राज्य के राज अनिवार्य तत्व है जनसंख्या, राज क्षेत्र, भूमि या भूभाग, राज्य सरकार या संप्रभुता या संप्रभुता? यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सी जनजाति ताना भारत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराव, मुंडा, संथाल या कोंडा डोरा? तो ये ताना भगत आंदोलन उराव जनजाति से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बीसी पाल, जी सुब्रमण्य अय्यर या सरदार भगत सिंह, रुकमणी लक्ष्मीपत? तो यह नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति? तो बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 37। फॉक्स इन द रोड, माई डेज एक्ट, आरबीआई एंड
बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रैगजान है। अरिजित पटेल या रघुराम राजन या सी रंग राजन या एम नरसिम्हन। तो फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नाम पुस्तक के लेखक सी रंग राजन है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कारडामस। तो पंचमढ़ी पर्वत से स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? NH4, NH2, NH10 या NH6। तो NH2 दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने के निर्णय लिया गया? 15 नवंबर, 3 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। तो ये जो आपका 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन को बिहार राज्य सरकार ने मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, गुप्त काल से। तो अजंता कलाकृति गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव, भुवनेश्वर लिंगराज या मुक्तेश्वर। तो 1100 ईस्वी में निर्मित भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। ऑप्शन नंबर 42 का आपका सी हो जाएगा। निम्न में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कैलिफोर्निया, आयासियो या क्यूरोसियो या कनारी। तो ये जो आपका होगा क्यूरोसिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 44 में हेलसिंकी राजधानी है? फिनलैंड की, आइसलैंड की, निपुगानिया की या लाटविया की। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? TK रंगराजन से हरि बालाकृष्णन, आशा परेख, डेविड चिपरफील्ड। तो हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार से हरि बालाकृष्णन को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। निम्नलिखित में किसे सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, साइरस या जर्लिना या ध्रुव। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 48। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? इसरो ने, नासा ने, स्पेस एक्स ने या जाक्सा। तो मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49 में कहता है कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऑल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर ऑल इंडिया लिमिटेड सरकारी तेल कंपनी को
भारत का 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 50, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, 14 जुलाई को, 30 अगस्त को, 24 अगस्त को। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंसियस डिग्री के बराबर होता है। ये 66.67 या 86.67 या 36.67, 58.67। तो ये जो आपका होगा इस फार्मूला से लगा लीजिएगा आप सी 0 और 100 डिग्री, सी माइनस 0 बराबर एफ माइनस 32 बटा आपका 212 माइनस 32। जब बनाएगा तो आपको आवेगा आंसर ऑप्शन नंबर 51 का ए आवेगा। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र बादल। तो पौधे के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट है कि निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। तो एल्यूमिनियम को जो है अब ये जो आपका होगा 55 का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक रहता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन का होता। नेक्स्ट है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो निकट फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में विस्तृत किया जाता है। सोल्डरिंग, कठोरीकरण, टांका या वेल्डिंग। तो ये आपका होगा टांका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित निहित है। रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 57 का सी होगा। डेटाल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है आयोडीन, एनरोलॉक्सिलेनोल, बायोथिनोलॉल या क्रेसोल। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एनरोलॉक्सिलोन, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 59। निम्नलिखित 4 में 3 स्तनपायी के उदाहरण और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? पेंगुइन, प्लेटिपस या फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू। तो पेंगुइन स्तनपायी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि व्यास के मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। तो वयस्क मानव में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 61, क्वेश्चन नंबर क्या है? यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और यह अभिक्रिया कहा जाता है। काम, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, समर्थ। तो ये जो आपको होगा यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया के ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 61 के सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पत्तियों की कोशिका में आप लवक कहाँ पाएंगे? कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक।
तो पतियों की कोशिका में लवक कोशिका द्रव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों के जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी विज्ञान अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर 63 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 में कहता है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजनी वेफर या एल्युमिनियम सल्फाइड? तो पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी हो जाएगा। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, परिदर्शी या कैमरा? तो दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, कीरेटिन या कैसिन? तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन ऑक्सीटोसिन है। ऑप्शन जो 66 का आपका बी होगा। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण या ये सभी? तो ये आपका ताप, ऊर्जा और माध्यम के कण तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें इनमें से सभी होगा। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? महिलाएं, पुरुष, पादप या जीवाणु? तो पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक पादप होते हैं। ऑप्शन नंबर 68 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाला अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं वायरस, URL, स्पैम या अनजिप? तो ये आपका होगा ये आपका 69 का कि प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाला अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश स्पैम कहलाते हैं। 69 का आपका सी होगा। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर, मैदा और बेकिंग पाउडर, मैदा और बेकिंग सोडा, मैदा और घी? तो मैदा और खमीर ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है। 70 का आपका ए होगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल, थायरॉक्सिन, वेस्पोप्रेसिन या इंसुलिन? तो एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। 71 का आपका हो जाएगा आपका ये होगा एड्रिनल। नेक्स्ट है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? एडिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, उपयुक्त सभी? तो एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 अमरबेल क्या है? पूर्तिजीवी, पूर्ण तना परजीवी, मरुदभिद, अपूर्ण परजीवी? तो अमरबेल एक प्रकार का पूर्ण तना परजीवी है। ऑप्शन नंबर होगा 73 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है क्या संबंध खाद्य पदार्थों का खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है? खाद्य परिरक्षण, खाद्य संसाधन, खाद्य संरक्षण या खाद्य विकृति? तो ये आपका खाद्य विकृति का संबंध जो है खाद्य पदार्थों का खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। ऑप्शन नंबर 74 का आपका डी हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, यंग ने? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। तो आज का जीके जीएस सेट जो था आपका कंप्लीट हुआ। ये आपका सेट नंबर 21 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।